जी। साथियों, जो पेंट लाइन से जुड़े हुए हैं, जो जी। पिछले 20 सालों में नहीं हुआ, जो पिछले 25 सालों में नहीं हुआ, जो आपने आपका पूरा जीवन देकर नहीं हुआ, वो 2 साल में हो जाएगा अगर आपने इस सिस्टम को समझ लिया। ये कंपैरिजन चार्ट रखा हुआ है। अब आप आए, आपने कहा मुझे इस कंपनी के ये प्रोडक्ट को चेक करना है, तो हम आपके सामने लाइव आरसीएम का प्रोडक्ट और वो प्रोडक्ट आजू बाजू में लगाएंगे। आप मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करो, ओके ओके, और हम आपको लाइव लगा के अपने डब्बे दिखाएंगे कि कैसे आरसीएम का प्रोडक्ट बेहतर है। ये दूसरे कंपनियों हाँ, के ये सभी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। तो ये क्या है कि हम लाइव लगा करके बताते हैं कि कैसे बेहतर है, बेहतर हमारा है, अच्छा शाइन है, वाइटनेस है, क्या है, कैसा है, ये सब कुछ लाइव दिख रहा है सर। सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज और है सर, एक छोटा सा पॉम्पलेट है कि आरसीएम में पेंट का क्या महत्व है। आप आरसीएम में पेंट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, क्यों पेंट आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, कैसे ये भविष्य को बदल सकता है। आप देख रहे हैं कि इसकी चमक कैसी है, इसकी मीडियम है, इसकी और थोड़ा सा। तो ये प्रोडक्ट की फिनिश लोगों के घर में लगने से पहले उनको पता ही नहीं होता है आजकल कि क्या लग रहा है एक्चुअली। लोग बोलते हैं ये प्रोडक्ट, मैं उस कंपनी का ये प्रोडक्ट लगा रहा हूँ। हाँ, वो कैसे दिखेगा नहीं, सिर्फ कलर देखते हैं, देख रहे बस, वो फिनिश नहीं देख रहे, फील नहीं देख रहे। यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ उन लोगों के लिए जो पेंट से जुड़े हुए हैं, बल्कि आरसीएम के हर डायरेक्ट सेलर को ये पूरा देखना चाहिए और पेंट से जुड़े हुए लोगों की तो जिंदगी बदल सकता है। बस इसको ध्यान से पूरा देखिए, एक नई दुनिया में आपका स्वागत है। कुछ है खास, इससे आए अलग एहसास, दीवारों को चमकाए, खुशियाँ जीवन में यूं लाए। तुलसी पेंट्स, तुलसी पेंट्स, तुलसी पेंट्स, तुलसी पेंट्स, तुलसी पेंट्स। और पेंट हमारे पास अवेलेबल था, इसके बावजूद हम में से कई सारे लोगों ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। अगर आप अपने आप से सवाल पूछो कि ऐसा क्या कारण रहा, तो एक जवाब आपके अंदर से आएगा, वो ये होगा कि सर हमें इस बारे में विशेष जानकारी नहीं थी, और क्योंकि हमें विशेष जानकारी नहीं थी, इसलिए हमने इस प्रोडक्ट पर काम करना शुरू नहीं किया। साथियों, पेंट की जानकारी, कई कई सारे साथी ऐसा सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्या होगा, क्या टेक्निकल जानकारियां हमें लगती होगी, कैसे इस पर काम आगे होगा। तो मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं साथियों कि प्रोडक्ट की जानकारी पहले महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी पहले इस प्रोडक्ट पर काम कैसे करना है ये समझना महत्वपूर्ण है। पेंट के बिजनेस के स्वरूप को समझे तो इस बिजनेस के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर कोई होते हैं तो वो हमारे पेंट के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। एक पेंट के कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा क्या किया जा सकता है, इसकी चर्चा आज के इस सेशन में हम करेंगे। एक पेंट के कॉन्ट्रैक्टर का जीवन कैसा हो, जिस आर्थिक आजादी के अभियान में हमें शामिल होने का अवसर परमपिता परमात्मा ने दिया, अब ये अवसर हमारे द्वारा इन पेंटर भाइयों को, पेंट के कॉन्ट्रैक्टर भाइयों को मिलना चाहिए। और क्यों मिलना चाहिए, आज की इस मीटिंग में आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, बहुत अच्छे से इसका एहसास कर पाएंगे। दिलीप साहू जी जो आज हमारे बीच में है, जो पेंट के कॉन्ट्रैक्टर है, पेंटर लाइन, पेंट की लाइन से संबंधित हैं। सर, मैं चाहता हूं कि आप एक बार अनम्यूट करें, हम कुछ बातचीत ऐसी करना चाहते हैं, यहाँ ज्वाइन हुए हर व्यक्ति को सुनना बड़ा जरूरी है। जितने पेंट के कॉन्ट्रैक्टर भाई आज के इस मीटिंग में ज्वाइंड है, वो इसको कहीं ना कहीं कोरिलेट करे कि उनके भी जीवन में कुछ ऐसा ही चलता आ रहा है या नहीं चलता आ रहा। तो मेरा नाम दिलीप साहू है और मैं छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा जिले का पेंटर हूँ। तो दिलीप जी, आप कहाँ से है ये तो बिल्कुल बताया मुझे, और आप पेंट लाइन से, तो आप कितने 20 साल वर्ष से से दिलीप जुड़ा, जी? 20 वर्ष से। 20 वर्ष हो गए कि आप पेंट की लाइन से जुड़े जी हुए हैं। जी। तो दिलीप जी, 20 साल पहले आप किस जगह से है कहा आपने? जांजगीर जिला। तो जांजगीर जिले से आप हैं, और 20 साल पहले आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो ये है हाँ। है ना?
तो जी 20 साल पहले दिलीप जी ने जो है पेंट पर काम करना शुरू किया था। तो जब जी दिलीप जी आपने 20 साल पहले पेंट पर काम करना शुरू किया था, तो उस समय मार्केट में कुछ कंपनियां रही होगी, ए बी सी, कोई भी कंपनी हो सकती है। जी जी। हाँ, दो चार ऐसा ही था समझते हैं सर। कि दो चार ही कंपनी हो थी, तो ऐसा समझिए कि एक कंपनी थी ए। हाँ ये ए कंपनी मार्केट में थी, जिसके प्रोडक्ट दिलीप जी हर किसी को जाके कहते थे कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, ले लो। जी इन प्रोडक्ट के बारे में किसी को पता नहीं था, इन प्रोडक्ट की जी जानकारी किसी को नहीं थी। और क्योंकि जी दिलीप जी पेंट का काम करते थे, तो ये हर किसी को जाकर कहते थे कि आप ये प्रोडक्ट लो, ये बड़े अच्छे प्रोडक्ट है। मैं इन प्रोडक्ट को मैंने इसके घर इस्तेमाल किया, मैंने इस पेंट को उनके घर लगवाया है। ऐसा करते करते दिलीप जी इन 20 सालों में, अगर आप देखो, तो वो कंपनी यहाँ से यहाँ चली गई। क्या ये सही है? जी जी। ऐसा ही कुछ हुआ। हाँ, हुआ है सर। बिल्कुल। हमने किसी भी कंपनी को, अगर पेंट इंडस्ट्री में मैं पूछूं, किसी कंपनी को यहाँ से यहाँ कौन लेकर के गया है, तो मुझे लगता है वो हमारे पेंटर भाई लेकर गए हैं, वो हमारे पेंट के कॉन्ट्रैक्टर भाई लेकर। क्या ये सही है? सही है। अच्छा, अब इन 20 वर्षों में दिलीप जी, मेरा सवाल आपसे है कि जी 20 साल पहले आपने भी काम शुरू किया, मैं यहाँ दिलीप जी। जी लिख देता हूँ। हाँ तो क्या इन 20 सालों में आप भी इतने बड़े हो गए जितना ये कंपनी बड़ी हो गई? मैं क्या यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं यहाँ दिलीप सर का नाम लिख सकता हूँ? नहीं, नहीं सर, नहीं लिख सकते। नहीं हुआ ऐसा। नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि कुछ डेवलपमेंट हुआ होगा, कि चलो उतना तो हाँ, नहीं हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ बड़ा होगा। हम कुछ साइकिल हुआ पे थे सर। तो शायद हम साइकिल पे थे तो शायद हमने बाइक ले ली, हम बाइक पे थे जी तो शायद हमने कार ले ली। लेकिन जी हम इतना बखूबी जानते हैं कि वो नहीं हो पाया जो एक कंपनी के साथ हुआ। वो जी नहीं हो पाया जिनके पास से हम पेंट लेते थे, उनके साथ हुआ। जी जिनकी एक दुकान थी हमारे गांव में, आज हम्म, कई सारी दुकानें हो गई। जी जिनके एक घर था, कई घर हो गए, गाड़ियां हो गई। ऐसा हमारे पेंटर भाई के साथ तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो जी। दिलीप जी, आपके पास एक अवसर था, आपने काम करना चाहिए था। हाँ आपने जो है 20 साल पहले इस कंपनी के पास जाना चाहिए था, और आपने इनको कहना चाहिए था कि देखो भाई, आपको इस जांजगीर जिले में कोई नहीं जानता, आपके जी बारे में किसी को विशेष जानकारी नहीं है। ये तो जी मैं हूं जो हर किसी को आपकी कंपनी के बारे में बताता हूँ, आपके प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, कई बार यहाँ मटेरियल अवेलेबल नहीं होता, तो मैं किसी भी बड़ी जगह से आपका मटेरियल मंगवाता हूँ। जी अ, यहाँ का व्यक्ति रख नहीं पाता, तो मैं ये सब कुछ करता हूँ। जी तो दिलीप जी, आपने इस कंपनी के पास जाकर के ये कहना चाहिए था कि आप मुझे आपकी कंपनी में पार्टनर बना लो। क्या आप कह जी। सकते थे ऐसा? नहीं सर। आप अगर जाते तो कंपनी आपसे कहती कि दिलीप जी, एक काम करो, मुझे कुछ 50 लाख रुपए दे दो, सुख जी के पार्टनर, दुख के पार्टनर, पेंट जी कंपनी में आप पार्टनर बन जाओ, 50 लाख जी रुपए दे दो, और अगर कुछ फायदा हो जाता है तो दोनों का, और नुकसान भी हो जाता है तो हम दोनों दोनों। का। जी बराबर। जी तो सर। दिलीप जी, मैं आज आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको आज मैं एक अवसर दूं कि जी आप एक पेंट बनाने वाली कंपनी में पार्टनर बन सकते हैं, तो क्या बनना चाहेंगे? बिल्कुल सर, चाहूंगा। एक पेंट बनाने वाली कंपनी में पार्टनर बनने से क्या किया जाता है, ये समझना चाहेंगे? चाहेंगे सर। जी बिल्कुल। हम पहले ये समझ लेंगे कि मैं कौन से अवसर की बात कर रहा हूँ। जी आज जो भी पेंट के कॉन्ट्रैक्टर भाई इस मीटिंग में हमारे साथ हैं, एवं आरसीएम के एसोसिएट बायर्स या हमारे लीडर्स हैं, वो इस बात को समझे, इस गहराई को समझे। कई सालों में हमारे पेंट के कॉन्ट्रैक्टर भाइयों ने इतना काम किया, हर कंपनी को वो यहाँ से वहां लेकर चले गए। लेकिन आज अगर हम उनकी परिस्थिति को देखें, तो वो कोई विशेष नहीं है। जी थोड़ी और बातचीत करेंगे तो आप इस बात को रियलाइज करोगे कि आज उनकी परिस्थिति कितनी विकट है। तो दिलीप जी, जी आप आज अगर पेंट के कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो जी। मुझे ये बताएं कि आपके पास कितने काम करने वाले व्यक्ति हैं, कितने पेंटर हैं जो रोज पेंट का काम करते हैं? 60 से 70 वर्ग है। 60 से 70 पेंटर्स पेंटर हैं जो आप पेंटर है। जी पेंटर हैं।
तो जी बहुत बड़ा आंकड़ा है दिलीप जी। ये 60 से 70 पेंटरों के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो काफी बड़ा कामकाज आप हर महीने कर रहे हैं। जी जी जी। 60 से 70 लोगों को हम हर रोज उनकी जो रोजी होती है वो कितनी देते हैं? किसी को 300, 350, 400। चलो एवरेज पकड़ते हैं कि 300 रुपए की आप हाजिरी देते हैं या रोजी देते हैं। 300 रुपए के हिसाब से आप 18 हजार रुपए रोज की रोजी दे रहे हैं सर। जी तो 18 से 20 हजार रुपए अगर मैं रोज की रोजी पकड़ूं तो महीने में अगर 25-26 दिन का भी काम होता है तो जी आप मोटा मोटी 5 लाख रुपए हर महीने रोजी दे रहे हैं दिलीप जी। जी अब ठीक है। जी तो 5 लाख रुपए हर महीने आप रोजी देते हैं इन जी 60 से 70 लोगों की। मैं आपसे जी। पूछना चाहूंगा कि बतौर पेंट कॉन्ट्रैक्टर दिलीप जी आप हर महीने कितने पैसे कमाते हैं? मेरा वही 60-70 हजार के आसपास। 60 से 70 हजार के आसपास। जी बचता है। साथियों साथियों कुछ समझना बहुत जरूरी है। दिलीप जी 5 लाख रुपए की रोजी देते हैं और जी 60 से 70 हजार रुपए वे कमाते हैं। जी आप इसी एवरेज को अगर हम कम पेंटरों के साथ काम करने वाले पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि 60 से 70 पेंट के पेंटरों के साथ करने वाले कॉन्ट्रैक्टर बहुत चुनिंदा होते हैं। जिले में एक आधा व्यक्ति मिल जाएगा, 2 जिलों में एक आधा व्यक्ति मिल जाएगा। लेकिन जी जो 10-15 पेंटरों के साथ काम करने वाला व्यक्ति होता है, जो औसतन हर जगह आपको मिल जाता है, वो जी हर महीने 1 लाख रुपए की रोजी देने के बाद उसको सिर्फ 15 से 20 हजार बचते हैं। अगर सोचिए दिलीप जी को 60 लोगों के साथ 60 हजार रुपए बच रहे हैं, तो जो 10 लोगों के साथ काम कर रहा है उसको 10 हजार बच रहे होंगे, जी जो 15 लोगों के साथ काम कर रहा है उसको 15 हजार रुपए बच रहे होंगे। जी तो दिलीप जी थोड़े मैं कैलकुलेशन को एक आम पेंट के कॉन्ट्रैक्टर के बराबर के लिखता हूँ, क्योंकि जी कंफ्यूजन काफी हो जाएगा। तो जी ऐसा जी समझेंगे कि अगर आपके पास 10 व्यक्ति होते थे जी तो बराबर है, तो जी जी आप जो है हर महीने 1 लाख रुपए की लगभग लगभग रोजी देते थे और आपको खुद को 15 हजार रुपए बच जाते थे। क्या ये सही है? सही है। जी बिल्कुल। अब जी मुझे एक बात बताएं, इन 10 पेंटर को आप जब काम पर लगाते हैं, वहां कुछ जी हो जाता है, किसी को लग जाता है, कहीं गिर जी जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? हमारी होती है, मेरी होती आपकी है। होती है। जी आपकी होती है। अगर जी अगर ऐसा समझे कि वहां साइट पर किसी कारण पेमेंट रुक जाता है, घर मालिक जी आपका पैसा रुका देता है, तो क्या जी आप इन 10 लोगों की रोजी को रुकाते हैं? नहीं, देना पड़ता है। देना ही पड़ता है। जी तो कभी ओवर टाइम हो गया, कभी दिवाली का समय है, खाना खिलाना पड़ गया, पेट्रोल का जाने आने का खर्चा, ये सब कौन करता है? मैं ही करता हूँ। आप करते हैं। तो जी साथियों ये सोचिएगा कि 1 लाख रुपए की रोजी ये देते हैं और खुद को 15 हजार रुपए बचते हैं, और 15 हजार रुपए में दिलीप जी क्या क्या रिस्क लेते हैं? अगर पूरा कुछ भी हो जाता है बहुत तो सारा। जी सारी रिस्क आप ही की होती है दिलीप जी। जी तो कई बार आपने ये भी देखा होगा कि महीना हो जाता है लेकिन आपके खाते में कुछ नहीं आता। कई सही बार है। ऐसा भी हो जाता है। जी जी होता है सर। और यही कहानी दिलीप जी आपकी है, ऐसा नहीं है। ये कहानी इस देश में काम करने वाले हर पेंट के कॉन्ट्रैक्टर की है। जी मैं आज कन्याकुमारी से कश्मीर तक आरसीएम बिजनेस पेंट के माध्यम से काम कर रहा है, तो हर पेंट के कॉन्ट्रैक्टर की अगर हम उससे समझने की कोशिश करें तो लगभग स्थिति यही है। जी बराबर है। अब जी मुझे एक और बात बताना दिलीप जी, आपके पास तो 60-70 लोग हैं, जी 10 लोगों का हमने गणित कैलकुलेशन बताया, लेकिन क्या 60-70 लोगों का जो कामकाज है, इसमें आप 20 सालों में कम से कम जी 100 ऐसे पेंटर आपके हाथ के नीचे से गए होंगे जो कल जी कहीं ना कहीं जाकर के पेंट के कॉन्ट्रैक्टर बने होंगे। बन गए हैं आपके सर। पास कुछ कर हाँ रहे हैं, जिनको ब्रश पकड़ना नहीं आता था, जिनको जी रोलर पकड़ना नहीं आता था, जी जिनको आप रोजी दे करके हेल्पर कर करके लेकर गए थे, आज वो जी भी कहीं ना कहीं बड़े कॉन्ट्रैक्टर बन गए। बन गए हैं। जी बन गए हैं। तो समझने वाली बात है दिलीप जी की उनके कामकाज से भी आपको पैसा आता होगा।
वो आज कॉन्ट्रैक्टरशिप का काम करे नहीं तो उससे आता है पैसा सर। आपको भी नहीं नहीं आता। आता है। अरे नहीं आता। जिसको कुछ नहीं आता था उसको आपने सिखाया, और जी आपको उससे अगर पैसा नहीं आता है तो क्या मैं ऐसे सिस्टम आपको बता दूं कि जी आपको जिस अवसर की मैं बात कर रहा था, एक जी पेंट कंपनी के पार्टनर आपको अगर हम आज बना दें और जी उसमें एक ऐसा मौका दे दें कि कल आपके साथ के पेंटर देश भर जी में कहीं भी जाकर के काम करे तो उसका जी पैसा भी आपको आएगा, तो क्या समझना चाहेंगे? बिल्कुल समझूंगा सर। आपके पास लगभग लगभग 60 लोग हैं, तो हर जी महीने आप 7 से 8 लाख रुपए का पेंट इस्तेमाल करते हैं दिलीप जी, क्या ये सही जी है? करते हैं, करते हैं। आज जो मेरे आरसीएम के एसोसिएट बायर यहाँ बैठे हैं, इसको अगर मैं पीवी में लिखूं तो मोटा मोटी 3.5 लाख पीवी होगा ये। हमारे पेंट के कॉन्ट्रैक्टर भाई के हाथ में कितनी ताकत होती है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ साथियों। शायद दिलीप जी सिस्टम को अब समझ रहे हैं इसलिए वो इसको समझ पाएंगे, लेकिन और भी जो पेंट के कॉन्ट्रैक्टर है वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि उनके हाथ में कितनी बड़ी ताकत है। आज हमारे जो एसोसिएट बायर है, थोड़ा सोचिएगा कि खुद की आईडी में 3.5 लाख पीवी करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ सकता है। क्या हम 3.5 लाख पीवी खुद की आईडी में करने का विचार भी कर सकते हैं? साथियों हम नहीं, अगर हमारी टीम से हमको 3.5 लाख पीवी का बिजनेस करवाना पड़ा तो हमें लगभग लगभग 6-8 महीनों का समय लग जाएगा। हमें लगभग लगभग 700-800 हजार लोगों से मिलना होगा और उनके माध्यम से फिर हम ये बिजनेस को बना पाएंगे। लेकिन अगर दिलीप जी जैसे हमारे एक पेंट के कॉन्ट्रैक्टर को आपने ये अवसर क्या है इसको बता दिया, उनकी समझ में आ गया, वे सिस्टम का हिस्सा बन गए, तो दिलीप जी पूरी जिंदगी भर इस सिस्टम का हिस्सा बने रहेंगे, वो कभी भी इस सिस्टम को छोड़ करके नहीं जाएंगे। इस प्रोडक्ट के माध्यम से क्या कर सकते हैं और ये पार्टनरशिप आपको क्या दे सकती है, तो आप क्या पेंट कंपनी में पार्टनर बनना चाहेंगे? जी बिल्कुल। ऐसा समझते हैं कि पेंट कंपनी में पार्टनर बन गए, जी ऐसा समझते हैं कि आप पेंट कंपनी में पार्टनर बन जी गए, तो ये कंपनी किसकी हुई? हमारी हुई। देखो बात बड़ी सरल है दिलीप जी, जी इतने साल आपने किसी और की कंपनी का मटेरियल इस्तेमाल किया जी और वो कंपनी बड़ी हो गई। हाँ। और कुछ जब नहीं जब मिला। आप किसी जब जब कुछ नहीं मिला और जब जब आप किसी और का मटेरियल यूज करते हो तो वो बड़ा होता है, जब जब जी आप अपना मटेरियल यूज करते हो तो आप बड़े होते हो। बड़ा सरल नियम है। जी जब जब आप किसी और का इस्तेमाल करते आए तो वो बड़े हो गए, और जब जब जी आप अपना इस्तेमाल करते हो तो आप बड़े होंगे। क्या ये सही जी है? जी सही ऐसा है। ही करते करते हमने 20 सालों में कई कंपनियों को यहाँ से वहां कर दिया। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं कि अगर आप पेंट बनाने वाली कंपनी में पार्टनर बन गए, ये कंपनी आपकी हो गई, तो समझने वाली बात है आप किनके प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे? हमारा ही, अपना ही। आपकी कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो जी ऐसा समझो कि नवंबर महीने में आपको ये बात समझ में आ गई और दिसंबर महीने में आपने आपकी कंपनी के प्रोडक्ट को यूज किया। तो जी लखन जी, यस दिसंबर सर। महीने में दिलीप जी को पार्टनरशिप का कितना पैसा आएगा? 3.5 लाख पे अ, 1,12,000। आपको दिसंबर महीने में जी दिलीप जी जी 1,12,000 रुपए आएंगे। आपने मुझे कहा था कि सर 60 से 70 हजार रुपए हम कमा रहे हैं, बराबर है? जी और पार्टनरशिप का कितना पैसा आएगा सर? 1,12,000, क्या कम है? नहीं, बहुत है सर। अच्छा दिलीप जी, अब 1,12,000 रुपए अगर आपको दिसंबर महीने में आएंगे तो आप इन पैसों का क्या करेंगे? अपना उपयोग करेंगे सर, जो भी परिवार के लिए, घर के लिए। आपको पार्टनरशिप के कुछ नियम है दिलीप जी। अच्छा। जी आपको आप अगर पार्टनर बने हैं तो जी कुछ पैसे देकर के पार्टनर बने हैं? नहीं, बिना दिए। मैं लखन जी से पूछता हूँ, लखन जी आप भी एक कंपनी में पार्टनर बने, आपने सर कितने पैसे दिए पार्टनर बनने? कुछ नहीं सर, 0। और क्या आप जब पार्टनर बने तब कंपनी एक पेंट बनाने वाली कंपनी के साथ एसोसिएटेड थी? नहीं सर, नहीं थे। अब अगर कंपनी ने पेंट बनाना शुरू कर दिया तो क्या आपकी पार्टनरशिप पेंट में भी है या नहीं है? पेंट में भी है सर, और भी जो भी आएगा उस सब पे है। तो यस सर, यस। तो दिलीप जी, पार्टनरशिप के कुछ नियम हैं। जी पहला नियम तो ये है कि जैसे ही आप पार्टनर बन जाते हो, आपने ही कहा कि ये कंपनी किसकी है? हमारी अपनी, आपकी है, तो आप प्रोडक्ट किसके इस्तेमाल करेंगे? इसी का।
आपका जब जब इस्तेमाल करोगे तो आप बड़े होंगे। जी अब दूसरा नियम पार्टनरशिप का बस इतना है कि ये जी जो पैसे आते हैं ना, ये पैसे आप इस पैसों से क्या करना है ये भी कंपनी थोड़ा सा आपको कहती है। जी तो जी आपके जो पेंट लाइन में पेंट के कॉन्ट्रैक्टर मित्र हैं, ऐसे 5 जी मित्र का नाम बताएं दिलीप जी। जी कोई भी 4 या 5 मित्रों का नाम बताएं। जी चलो सतीश चलो और माना कि ये तीन तीन मित्र हैं आपके। हमारे पेंट के कॉन्ट्रैक्टर के अगर सुख दुख का कोई साथी होता है तो वो पेंट के कॉन्ट्रैक्टर ही होते हैं। अंकित है, अंकित अंकित, तो अंकित जी के पास कितने आदमी हैं? के पास भी है 10-15 लड़के। 15 लड़के हैं। तिलक दास जी के पास कितने आदमी हैं? उनके पास भी है 15-20। 20। और नवल दास जी के पास कितने आदमी हैं? उनके पास होंगे 50-60। 50 से 60 आदमी। अब अंकित जी को भी हर महीने कम से कम 3 लाख रुपए का पेंट लगता होगा। तिलक जी को जी भी 4 लाख रुपए का पेंट लगता होगा। और जी नवल जी को अगर हम थोड़ा सा समझे तो उन्हें भी जी लगभग लगभग 6 लाख रुपए का पेंट हर महीने लगता हो। जी तो आप ये जो 1,12,000 रुपए दिलीप जी आपको दिसंबर महीने में आए हैं, तो हम्म आपको करना ये है कि आपके जी जो पेंट के कॉन्ट्रैक्टर भाई हैं, इनको हम्म एक खाने पे बुलाना है, इनको खाना खिलाना। जी आज खाने पे कैसे बुलाया पूछेंगे तो आप हाँ कहोगे कि यार एक पेंट बनाने वाली कंपनी में पार्टनर बन जी गया, जी उससे 1,12,000 रुपए मुझे आए हैं। जी और इन 1,12,000 रुपए क्योंकि मुझे आए और आप मेरे भाई हैं, तो मैंने हाँ सोचा कि आपको खाना खिलाऊं। क्या ये सही है? जी तो जी क्या ये आपको नहीं पूछेंगे यार इतने सालों से हम भी काम कर रहे हैं, जी हमें भी थोड़ा बताओ कि इस पेंट बनाने वाली कंपनी में पार्टनर कैसे बनना है? जी पूछेंगे। पूछेंगे। लेकिन जी बात ऐसी है ना कि एक बार में सबको नहीं समझ में आती। जी अब इसमें अंकित जी को और नवल जी को ये बात समझ में आ जाएगी, जी लेकिन तिलक दास जी बोलेंगे यार ये सब ऐसा कभी नहीं होता है, बैंक अकाउंट में इतना पैसा कहीं आता है क्या? और जी वो इस बात को नहीं समझ पाए। नहीं मानेंगे, हाँ। तो जनवरी महीने में अंकित जी भी पार्टनर बन गए और नवल जी भी पार्टनर बन गए। तो ये जी कंपनी अब किसकी है? हम लोगों की है, हमारी। अब सबकी है। तो जी अंकित जी ने भी जो है अपनी कंपनी का मटेरियल इस्तेमाल किया, नवल जी ने भी अपनी कंपनी का मटेरियल इस्तेमाल किया। तो जी लखन जी थोड़ा सा मुझे बताना कि यस जनवरी सर। महीने में अंकित जी को कितने पैसे आएंगे? एक लगभग लाख 1.5 लाख पीवी सर। ये आएगा 36,000 सर। 36,000 रुपए अंकित जी को आएंगे। और लगभग जी 3 लाख पीवी पे सर नवल जी को। ये आ जाएगा, इसको आ जाएगा 87,000। 80,000। 87। जी यस सर। 86 87। 87,000। अच्छा, यस अब अंकित जी को 36,000 रुपए जनवरी महीने में आए, नवल जी को लगभग 87,000 रुपए जनवरी महीने में आए। तो क्या अंकित जी का और नवल जी का पार्टनर बनने से नुकसान हुआ या फायदा हुआ? फायदा हुआ। फायदा हुआ। अच्छा, इन जी दोनों को कंपनी का पार्टनर किसने बनाया था? दिलीप ने। तो इनका फायदा होना चाहिए, नुकसान होना चाहिए? फायदा होना चाहिए सर। फायदा होना चाहिए। जी तो लखन जी मुझे बताना कि दिलीप जी को जनवरी महीने में कितने पैसे? यस सर। 3.5 लाख पीवी का मटेरियल खुद दिलीप जी वापस इस्तेमाल करेंगे। यस सर। दिलीप जी अंकित का जी जो है, इन्वेस्टमेंट मिलेगा और इधर के मिलेगा अंकित जी का 3 लाख का। इनको डिफरेंस मिलेगा 3%। 9,000 मिलेगा नवल जी की तरफ से डिफरेंस बोनस। नहीं सर, अंकित जी से 9,000, नवल जी से। नहीं नहीं, नवल जी से 9,000 आएगा ओके। और अंकित जी से आएगा, इनको ज्यादा आएगा। बता देता हूँ ओके। आपको। तो 8% इसको आएगा। इनको आएगा 12,000 आएगा अंकित जी की तरफ से। हाँ, टोटल 21,000, 9,000 टोटल और 21,000। 12,000। हाँ। और इनका खुद का इनका खुद का आ जाएगा सर 32 में 1,12,000 और एक 21,000। लाख 33,000 रुपए आपको जनवरी महीने में आएगा सर। कुल मिला के दिलीप जी जी जनवरी महीने में आपके 1,33,000 रुपए बनेंगे। तो दिलीप जी, क्या अंकित जी और नवल जी को सिस्टम में लाने से आपका फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा हुआ।
आप कॉन्ट्रैक्टरशिप का पैसा हर महीने 60 से 70 हजार रुपए कमा रहे थे, जी और कंपनी के पार्टनर बनने से आपको कितना पैसा आ रहा है? तो मेरा यही आप सभी से कहना है जी साथियों, जो पेंट लाइन से जुड़े हुए हैं, जो जी पिछले 20 सालों में नहीं हुआ, जो पिछले 25 सालों में नहीं हुआ, जो आपने आपका पूरा जीवन देकर नहीं हुआ, वो 2 साल में हो जाएगा अगर आपने इस सिस्टम को समझ लिया। आप अगर पेंट बनाने वाली कंपनी के पार्टनर बन गए तो वो सब कुछ किया जा सकता है जो शायद आपने पेंट इंडस्ट्री में होते हुए कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं जब जी मीटिंग लेता हूं तो मैं कई सारे पेंट के कॉन्ट्रैक्टरों से एक सवाल पूछता हूँ, दिलीप जी तो खैर फिर भी 60-70 लोगों से काम कर रहे हैं, एक औसतन इंडिया में पेंट का कॉन्ट्रैक्टर 10-15 लोगों के साथ काम करता है। मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आप आपकी आने वाली पीढ़ी को यही काम करवाना चाहते हैं? क्या आप आपके बच्चे को पेंट का कॉन्ट्रैक्टर बनवाना चाहते हैं? और अक्सर जी जो जवाब मिलता है वो नहीं होता। अगर आप आपके बच्चों को वही काम नहीं करवाना चाहते जो आप कर रहे हैं, तो आप अपने साथ भी कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन जवाब ऐसा होता है कि हमारे पास कोई अवसर ही नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सर। हमको कभी किसी दिन ब्रश रोलर पकड़वा दिया गया, हम धीरे धीरे काम करते करते इस लाइन में अब 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, अब हमें कोई और काम आता भी नहीं। तो आरसीएम आप सबके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, जहां आप एक पेंट बनाने वाली कंपनी का पार्टनर बन के वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपने सोचा था लेकिन आप नहीं कर पाए, जिसको अगर हम ठीक से समझ लें। दिलीप जी, मैंने सिर्फ जनवरी महीने का कैलकुलेशन किया, अगर मैं अगले कुछ महीनों का कैलकुलेशन करूं तो आज इस मीटिंग में बैठे कई सारे कॉन्ट्रैक्टर इस इन फिगर को विश्वास भी नहीं कर पाए। आज आप 60-70 लोगों से काम करते हैं इसलिए शायद मैंने ऐसे फिगर्स पर बातचीत करी, नहीं तो जनरली हम इतनी बड़े फिगर पर सर बातचीत भी नहीं करते हैं, क्योंकि एक जी पेंट के कॉन्ट्रैक्टर को ये बात हजम ही नहीं होती, उसे जी भरोसा ही नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा पेंट कॉन्ट्रैक्टर भाइयों के लिए एक अवसर है, एवं हमारी टीम के हर व्यक्ति ने ये समझना बड़ा जरूरी है कि जब हम किसी पेंट के कॉन्ट्रैक्टर भाई से मिले, जैसा मैं आज मुझे दिलीप जी से मिलने का एक अवसर आया, तो क्या जी बातचीत होनी चाहिए, क्या समझ होनी चाहिए। एक पेंट के कॉन्ट्रैक्टर की दिनचर्या को अगर हम समझें, आज दिलीप जी के पास अगर 60 व्यक्ति हैं तो वे 10 लोगों को एक साइड पे छोड़ते हैं, 20 लोगों को एक जगह छोड़ते हैं, 25 लोगों को एक जगह छोड़ते हैं, एवं वो बचा हुआ समय खुद नए प्रोजेक्ट की तलाश में नए प्रोजेक्ट को विजिट करने निकल जाता है। अब सोचिएगा अगर हम आरसीएम के लीडर अगर फील्ड में इनकी इनके साथ उतर जाए और इनका एक प्रोजेक्ट खत्म होने तक हम इनके सामने और 3 प्रोजेक्ट तैयार रखें कि ये होते ही आपको ये कलर करना है, ये होते ही आपको यहाँ चलना है, और ये होते ही उससे आगे बढ़ना है, तो थोड़ा सा सोचिए साथियों कि कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है।